जी ठाकुर साहब। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूँ। क्यों नहीं ठाकुर साहब। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। जी ठाकुर साहब। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जी ठाकुर साहब। जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, जी ठाकुर साहब। मेरी बेटी रेखा वो इस वक्त कॉलेज पढ़ने के लिए गई है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर नहीं आई। ठाकुर साहब आप बैठिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती होगी। ठीक है। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? पिताजी, आप किस लड़के की बात करते हैं? मेरे साथ में तो कोई लड़का आया ही नहीं है। बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? बाबूजी, आप किस लड़की की बात करते हैं? आखिर मेरे साथ में कोई लड़का आया नहीं, मैं क्या जानूं किसी लड़के को? बेटी रेखा, अभी अभी तूने अपने साथ में इस लड़कों को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। ओह पिताजी, आप इस लड़के की बात करते हैं? हाँ बेटी। पिताजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये लड़का रास्ते में पड़ा था और इसे बहुत जोरों से बुखार था और इसे मैं उठाना चाहिए, लेकिन मैं इतना वजन था कि मैं उठा नहीं पाई और न जाने कैसे आया। बेटी रेखा, खैर कोई बात नहीं, कोई भी हो, लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है। घबराओ नहीं बेटी, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है कि इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। रेखा, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। कि भाई जरा हाथ लगाओ और इस बच्चे को उठाकर हमारे कमरे में ले जाओ। या भगवान, हो न हो ये लड़का किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन सिपाही जी ठाकुर साहब। अब सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि रहने वाला कहाँ का है। क्यों नहीं ठाकुर और हम साहब। चलते हैं टांका। चलिए। अभी
आप लोग उठिएगा, मैं तभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत खेल बाकी है ना। मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि महल के अंदर हमारे जो वर्कर वगैरह थे वो राका के खौफ से भाग खड़े हुए, सिर्फ मैं वहाँ पे एलान था और मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। ईश्वर तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मेरी ज़िंदगी में क्या छोड़ा है? कम से कम लास्ट में मेरे बच्चों को मिला दे, और ये भी नहीं कर सकता है तो मेरे को भी इस दुनिया से उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, मैं नगराज सिंह हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त उनकी बात को ठुकराता गया और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। और आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन मुझे देखने को मिलते। माँ के बताए हुए रास्ते पे चल आज कहां से कहां आ गया। हर वक्त मैं अपने अहंकारों में था, लेकिन दोस्तों कहते हैं अहंकार इंसान को एक दिन जलाकर राख कर देता है। जैसे कि आज मैं आ गया हूं, राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, मेरी माँ को दुनिया से मिटा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या कि उन्हें भी मिटा दिया। मेरा भाई न मालूम कहाँ है, किस साल में है। ईश्वर मेरे भाई और बाबूजी की रक्षा करना। माँ कहाँ है माँ? देख आज मेरी क्या हालत हो गई है। तू तो दुनिया से छोड़ी गई, लेकिन आज मुझे देखने वाला कौन है? कौन मेरा सहारा देगा? माँ कहाँ है? मुझे भी अपने पास बुला ले। क्यों मुझे जिंदगी ऐसे जीने को छोड़ गई? आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुख से मुख मोड़ कर चले जाते हैं। कहाँ जाऊं? अब कौन है मेरा? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे।
ये रोटियां और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक कली का धूल हो गया हूँ। अब किसी तरह से अपने मुख करने वाला मैं जरूर बनाऊंगा। या भगवान, अब तो मेरे हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे ये कौन बच्चा गर्दिश के मारा कचरे में पड़ा हुआ रो रहा है? इसकी आवाज़ तो पहचाने से कौन है बच्चा? तो ये तो मेरा बेटा है। मेरा बच्चा यहाँ कचरे में झूठी रोटी मुंह से खा रहा है। अरे इतने बड़ा जमीन, उठ जा। मर जाऊंगा बिटुआ। हे भगवान, ये सब क्या दिखा रहा मुझे? अरे घर क्यों नहीं आया? कितने दिनों से तेरी तलाश कर रहा हूँ मैं। यहाँ कचरे में पड़ा है तू, घर क्यों नहीं आया बिटुआ? बाबूजी आगे आप देखिए ना बाबूजी, क्या हालत मेरी हो गई है। 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। बहुत भूख लगी है। कम से कम आप तो मेरे पिता हैं, आप तो मुझे अपने हाथों से खिला दो। मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़प रहा है। मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। कुछ भी हो, लेकिन तू मेरा बेटा है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं अपने बच्चे को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ में तेरी सेवा करूंगा। चला जा। ठाकुर साहब, मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। जैसे बेटी रेखा। हाँ पिताजी। ये बताओ कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? पिताजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। बेटा। बाबूजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं,
अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है? जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो, तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। जी नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है। अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांत जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने हम इस बच्चे को छोड़कर और राणा साहब से मुलाकात करके बहुत जल्द लौटूंगा। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुमको देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है, जाओ। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे मंजीत के साथ जाने से? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मैं मंजीत के साथ जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ, हम इनके माता पिता के पास तक छोड़ कर आते हैं। सरदार जी, कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत अभी तक मारा नहीं गया। वो मेरी नजरों से बच रहा है। अगर वो जिंदा बच गया तो मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनेगा। इसे उस कांटे को साफ कर देना ही अच्छा। मेरे दसुओं साथियों, सुनो मेरा फरमान। पता करो मंजीत का सोलापुर दर करो मंजीत का है सोलापुर। मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खा। नजर से बच जाए, मेरी नजर से बच जाए
वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पा। जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बनता। ना तेरी जरा लगाऊं चल कर सीधे बदला पहना का चैन ना दिल को। आज हम सोलापुर गांव फिर चलेंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन नाले के करीब से निकलेंगे, नाले के रास्ते से निकलेंगे ताकि कानों कान किसी को खबर ना हो। क्यों नहीं? अगर नाले के रास्ते से चलोगे तो हो सकता है कि वो आसानी से हाथ लग जाए। जय मां। आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया, क्या चाहता है तू बेटा? 3 दिन हो गए, समय समय पे कंटिन्यू ये भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटा। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरे गम में तेरा बूढ़ा बाप ही भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा